कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते समय कुछ विशेष बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। आज इसी विषय पे आपसे चर्चा करते हैं। तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की अमावस्या तक ये 16 दिन पितृपक्षों के बताए गए हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष धरती से गमन करने जो जा चुके हैं धरती से, वह अपने पूर्वज जो हैं वो अपने परिवार के पास में इन 16 दिनों में आते हैं और उनसे जो श्राद्ध की वस्तुएं, जो जल इत्यादि मिलता है उसको ग्रहण करते हैं और उनको आशीर्वाद दे करके पुनः जाते हैं। आमतौर पर श्राद्ध घर में सबसे बड़े पुत्र को करने का अधिकार होता है। मंझले पुत्र या बेटियों को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हालांकि विशेष परिस्थितियों में मंझले पुत्र और पुत्री द्वारा भी पिंडदान इत्यादि को किया जा सकता है, तर्पण इत्यादि किया जा सकता है। आप किसी कारणवश अपने पूर्वजों की श्राद्ध कर पाने में असमर्थ हैं तो पितृपक्ष के दौरान 5 कार्य आपको अवश्य करने चाहिए। संतुष्टि मिले और आप प्रसन्न हो, आपके पितृ प्रसन्न हो और वो पितृ जब लौट करके जाएं तो आपको आशीर्वाद दें। तो सबसे पहला है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है। जो लोग पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि सर्व पितृ अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन ब्राह्मण या गरीबों व्यक्तियों को बुला करके उनको भोजन कराना चाहिए और उनको द्रव्य दक्षिणा इत्यादि दे करके, वस्त्र इत्यादि दे करके सम्मान पूर्वक उनको विदा करना चाहिए। दूसरा है पितृपक्ष के दौरान धन और अनाज का दान करना चाहिए। इसके अलावा गाय, कुत्ता, अन्य पशुओं को, पक्षियों को भी जो भी भोजन इत्यादि है उनको देना चाहिए। किसी भी रूप में आपसे मिलने आपके पूर्वज आ सकते हैं। संभव हो तो गौशाला में, मंदिर में जाकर के धन दें, गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा जो होता है वो डालें, हरी घास डालें, पूजन सामग्री का दान करें। पितरों के नाम से आप प्याऊ लगवाएं, इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो किसी नदी में जाकर के काले तिल से आपको तर्पण करना चाहिए। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। और इसके बाद में एक उपाय और बताता हूँ आपको। रोजाना सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पीपल पर नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पीपल पर अर्पित किया हुआ जल सीधे पितरों तक पहुँचता है। और इसके बाद में 5वीं बात एक और बताता हूँ मैं आपको। पितृपक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों के सदगति प्राप्त कराने के लिए गीता का पाठ, रामायण का पाठ इत्यादि भी आप करवा सकते हैं। यदि आप स्वयं पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो आप किसी ब्राह्मण को बुला करके उनसे भी करा सकते हैं। रोजाना थोड़ा थोड़ा भी पढ़ करके आप पूरा 16 दिनों में इसको पूर्ण कर सकते हैं। अमावस्या जिस दिन है उस दिन आप इसका भोग डाल सकते हैं। अर्थात भोग डालने का मतलब है कि वो उस दिन आप किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा सकते हैं। इससे क्या होता है कि तमाम कष्टों की निवृत्ति होती है। आपके पितृ जो है वो संतुष्ट होते हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपको यदि ऐसा लगता है कि मैं आचार्य जी से बात करूं तो मेरे नंबर के ऊपर चल रहे हैं, आप बेहिचक आप हमसे बात कर सकते हैं। पितृदोष संबंधी समस्या है तो उसके लिए आप बात कर सकते हैं। काल सर्पदोष, गृह प्रवेश कराने के विचार में है तो उस विषय पे भी बात कर सकते हैं। या किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, किसी ग्रह का पाठ कराना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना चाहते हैं, दुर्गा पाठ कराना चाहते हैं, वैदिक विधि के किसी भी कार्य के लिए, आप किसी भी अनुष्ठान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।